इन्फो लर्निंग प्लस में आज हम आपको कैनाल पटवारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो असामियाँ आई थी उनके हवाले से ब्रीफ करना चाहेंगे। साहब से आपको पता है कि तकरीबन 1 महीना पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैनाल पटवारी के मुख्तलिफ असामियाँ अखबार के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर लॉन्च की थी और बहुत से हज़ारों की तादाद में पंजाब के बेरोज़गार नौजवानों ने अप्लाई किया था, लेकिन बहुत से नौजवान अभी तक इस शशोपन के शिकार हैं और इस परेशानी में हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के अंदर आता क्या है, तैयारी कैसे करेंगे, कौन से सवालात आते हैं, किस तरह के सवालात आते हैं, हम किस सब्जेक्ट को किस अंदाज में तैयार करें। ये मुख्तलिफ मरतबा मेरे चैनल के ऊपर भी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ऊपर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने ये सवालात पूछे हैं, तो मैंने आज चाहा कि इसी एक टॉपिक के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई जाए ताकि आप में से तमाम तर दोस्तों को इसका फ़ायदा पहुँचे। पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो कैनाल पटवारी का जो टेस्ट है वो उन्होंने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी FA FSC के बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन रखी है। तो आपका जो टेस्ट का लेवल होगा वो भी FA FSC की बुनियाद पर ही होगा, ना कि मास्टर या बैचलर की बुनियाद पर। पहली बात तो आप इसको अपने जहन में क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बैक वक्त आपको 2 चीज़ों की तैयारी करनी है। पहली बात कि आपको कंप्यूटर के अंदर अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है, इसकी तैयारी भी आपने लाजमी करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपने 5 मज़ामीन की तैयारी करनी है FA लेवल तक। कौन से 5 मज़ामीन हैं, 1 बाय 1 करके मैं उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामियात की। आपको इस्लामियात के ऊपर मुकम्मल ग्रिप हासिल होनी चाहिए, यानी आपको इस्लामियात का सिर्फ तर्जमा, कुरान मजीद की जो आयात हैं ये सिर्फ तर्जमा मीनिंग नहीं रखता। वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो वहाँ पर जो फ़राइज़ हमारे इस्लाम के अंदर आए हैं वो किस हिजरी में हमारे पास है। मिसाल के तौर पे नमाज किस हिजरी में फ़र्ज़ हुई, ज़कात किस हिजरी में फ़र्ज़ हुई, हज कब फ़र्ज़ हुआ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके के ऊपर कितनी कुर्बानियाँ की। इस तरह के कम्प्रीहेंसिव डिटेल के साथ इन डेप्थ वो आपके नॉलेज को चेक करते हैं। तो आपको कम से कम 5वीं क्लास से लेके FFAC की इस्लामियात तक मुकम्मल एक एक टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ज्योग्राफ़ी या पाक स्टडी। यहाँ पर भी फिर वही क्वेश्चन है कि 6ठी से लेके FA तक आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान को बनाने में जो सबसे अहम शख्सियत का किरदार है, मिसाल के तौर पे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है या अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, तो मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए, मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी, मुस्लिम लीग को बनाने वाले 5 अफराद कौन थे। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर कहाँ था। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बड़ा कन्फ्यूज़ कर देते हैं। आपने इनकी मुकम्मल गहराई के साथ आपने इनकी तैयारी करनी है। तीसरे नंबर पे आता है एवरीडे साइंस। ये एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि सर एवरीडे साइंस में हम क्या चीज़ तैयार करें, क्या हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार करनी चाहिए, क्या हम कोई किसी और सब्जेक्ट को तैयार करें। यकीनन इनमें किसी चीज़ को आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीडे साइंस का मतलब ये है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो साइंस की चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपने उनकी तैयारी करनी है। मिसाल के तौर पे आपसे कॉमन क्वेश्चन है, ये मैं आपसे कर रहा हूँ कि विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B कितने विटामिन का मजमुआ होता है, या विटामिन B कम्प्लेक्स के अंदर कितने विटामिन होते हैं। इसी तरह आप अपनी जल्द को बेहतर बनाने के लिए कौन से विटामिन को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, XYZ। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये है एवरीडे साइंस से रिलेटेड। अब आप कहेंगे सर एवरीडे साइंस की हम कौन सी बुक से तैयारी करें। ये मार्केट में कोई अच्छी सी बुक ले लें, चाहे कारवान वालों की हो, पब्लिशर कारवान पब्लिशर्स है या डोगर ब्रदर्स हैं, ये इस तरह की मार्केट के अंदर दानिश वालों की है। कोई अच्छी सी किताब ले लें, उसके अंदर गलतियां हर किताब के अंदर होंगी, लेकिन यह है कि आप उन एक जो अच्छी तैयारी करने के आप काबिल हो सकेंगे। ये 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, इस्लामियात, पाक स्टडी और उसके बाद एवरीडे साइंस। अब बारी है बेसिक मैथमेटिक्स की। जो बुनियादी मैथमेटिक्स है उसकी आपने तैयारी करनी है। इसके अंदर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, और इसी तरह से वहाँ ऐसे सवालात भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इंतहाई आसान होते हैं मगर वहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो इनको आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे। मैथ मैं कहता हूँ आपने तीसरी से लेके 8वीं क्लास तक मुकम्मल तैयारी करनी है। FSC की मैथ की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैट्रिक मैथ से बहुत ज़्यादा सवालात भी शायद अक्सर बेशतर नहीं आते, कभी कभी आ भी जाते हैं। लेकिन आपको अगर तीसरी क्लास से 8वीं क्लास तक मुकम्मल
इन डेप्थ मैथ की तैयारी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा। तो इन 4 मज़ामीन की आपके अगर अच्छी सी तैयारी हो जाती है, फिर जहाँ तक बात है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आना चाहिए, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क है, आपके पास जो मेगाबाइट गीगाबाइट या इस तरह की जो आपके पास चीज़ें हैं वो आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे, आप कंप्यूटर के जो फाउंडर है वो कौन है, कितने वर्जन कंप्यूटर के अब तक मुतारफ़ किए जा चुके हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप कंप्यूटर की बुक से बआसानी याद कर सकते हैं। और फिर जो मुख्तलिफ शार्टकट कीज़ हैं स्पेशली उनके हवाले से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, शार्टकट की आपको आनी चाहिए कि आपने अगर किसी चीज़ को पेश करना है, कंट्रोल पी है, किसी चीज़ को कॉपी करना है या किसी चीज़ को अनडू करना है, तो इस तरह के जो शार्टकट कीज़ हैं तकरीबन ये 15, 20, 25 के करीब शार्टकट कीज़ हैं, आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको बआसानी ये याद हो जाएंगे। इन सब के साथ साथ जो एक अहम चीज़ ये है कि आपने जहाँ रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है उनके साथ साथ अपने कंप्यूटर की जो स्पीड है उसकी बढ़ाने की भी आपने तैयारी करनी है। कंप्यूटर स्पीड यहाँ पर मस्ट है। बेशक आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर स्पीड वो नहीं है जो 40 अल्फाज फी मिनट है तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए कंप्यूटर स्पीड बढ़ाने के लिए अभी से तैयारी करें। बहुत से नौजवान कहते हैं सर अभी बहुत टाइम पड़ा है, जब इनके डेट अनाउंस हो गए कि टेस्ट कब होगा तो उस वक्त हम तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये एक बिल्कुल कंजेक्टिव काम की ज़रूरत होती है। आप आज से काम शुरू करेंगे तो शायद 5-6 महीने तक आप इनके ऊपर अपनी प्रोफिशेंसी को हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ये काम नहीं हो सकता। रोज़ाना आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे लगाएं। 1 घंटा आप फिक्स करें अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, बाकी 3 घंटे आप फिक्स करें अपने टेस्ट को तैयार करने के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो यकीनन कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपको हमेशा ज़िंदगी के हर मंजिल में कामयाब व कामरान करें और आप PPSC के इस टेस्ट को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।